गाइस, एक काल्पनिक कहानी पर फिल्म बनाना शायद आसान हो सकता है, लेकिन अगर किसी सच्ची घटना पर फिल्म बनाना हो तो अच्छे अच्छे डायरेक्टर भी पीछे हट जाते हैं। और खासकर वो सच जो 32 सालों से दबाया गया हो। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल को पर्दे पर उतार कर जो जज्बा दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में पूरे 4 साल लग गए। 5000 घंटे की रिसर्च की गई, 3 दशकों पुराने 15,000 पेज के डॉक्यूमेंट को इकट्ठा किया गया, तब जाकर एक फिल्म बनी। विवेक अग्निहोत्री बताते हैं कि उनकी पत्नी पल्लवी जोशी और वो खुद असली पीड़ित कश्मीरी पंडितों से मिलने के लिए दुनिया भर के कई देशों और भारत के कई शहरों में गए थे और उन्होंने लगभग 700 से ज्यादा पीड़ित कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू लिया था। और कई जगह तो पीड़ितों से बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कोई मूवी नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है जिसे बताने के लिए विवेक और उनकी पत्नी ने अपना सब कुछ लगा दिया। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब। गाइस, एरोप्लेन के टायर इतने मजबूत होते हैं कि सिर पर एक टायर 38 टन का वजन उठा सकता है। हवाई जहाज के टायर से केवल 500 बार ही टेक ऑफ और लैंडिंग करवाई जा सकती है। उसके बाद इस टायर पर एक ग्रिप चढ़ाई जाती है। ग्रिप चढ़ाने के बाद फिर से इसे 500 बार उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही एरोप्लेन के टायर पर 7 बार ग्रिप चढ़ाई जाती है, जिसके कारण टायर की लाइफलाइन बढ़ जाती है। दोस्तों, इसी वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे है तो हमें फॉलो करना ना भूलें। गाइस, आपने रेजर लाइट तो देखी ही होंगी। अब हमको ये पता है कि रेजर लाइट एकदम सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, बेंड नहीं होती। लेकिन रेजर लाइट को आप पानी के साथ बेंड कर सकते हैं और एक काम आप घर पर भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप एक काम करिए, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल लीजिए और उसमें नीचे से थोड़ी ऊपर एक छेद कर दीजिए। अब आप उसमें पानी भरिए। जब आप पानी भरेंगे तो छेद से पानी बाहर निकलेगा। अब बोतल की दूसरी तरफ से उस पर रेजर लाइट डालिए तो आप देखेंगे पानी के साथ साथ रेजर लाइट भी बेंड हो रही है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब आप एक काम करिए, घर पर इस सिंपल से काम को करके देखिए और करने के बाद कमेंट में लिखिएगा कि आप इस काम में सक्सेसफुल हुए कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। ट्रेन में सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है, अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा। क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से जान माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी टेक्निक कवच का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे तो दूसरी ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी, दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात ये रही कि किसी निश्चित दूरी पर यानी कि 380 मीटर से पहले ही ट्रेन रुक गई। मतलब ये हुआ कि कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर दो ट्रेन एक ही पटरी पर आ जाती है तो वह आपस में नहीं टकराएगी। गाइस, ये हमारे देश और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर लिखना। ऐसे ही वीडियो के